हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आया हूँ काफी ज्यादा डरावना और भयानक स्टोरी। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है खेल खेल में। एक 15 वर्षीय बच्चे रोहित ने अपने एक दोस्त अनुज से कहा, यार अनुज, क्या तू जानता है कि आत्माएं कहाँ रहती है? 15 वर्षीय अनुज ने जवाब दिया, नहीं, मैं भी नहीं जानता। रोहित बोला, अगर जानना चाहे तो कैसे जान सकते हैं? अनुज ने कहा, मेरे पास एक तरीका है। रोहित ने शीघ्रता से कहा, वो क्या? अनुज ने पूछा, एक कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, वहाँ अंधकार होना चाहिए। उस अंधकार में 12 मोमबत्तियां जलाओ और आंखें बंद करके आत्माओं को पुकारो। तुम सच कर रहा है? हाँ। क्या ऐसा करने में सचमुच कोई आत्मा हमारे पास आ जाएगी? हाँ। तो फिर हमें जरूर ऐसा करके देखना चाहिए। अनुज बोला, क्यों नहीं यार, आत्माओं से मिलने का तो मेरा सपना है। सुना है आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती है, वो जो भी चाहे कर सकती है। हाँ, यह सच है। चल फिर तो हम इसी समय आत्माओं को बुलाएंगे। चल फिर। उसके बाद रोहित अनुज के साथ अपने घर के एक अन्य कमरे में आ गया। वहाँ उन्होंने दरवाजा बंद कर अंधेरा कर लिया। अपने आगे 12 मोमबत्तियां जलाकर उन दोनों ने आंखें बंद कर ली। तत्पश्चात रोहित ने बोलना शुरू किया, आत्माओं हमारे पास आओ। रोहित के साथ साथ अनुज ने भी वही शब्द कहने शुरू कर दिए जो रोहित कह रहा था। लगभग 4 मिनट तक उन दोनों ने आत्माओं को अचानक बंद दरवाजा खुल गया। बाहर से हवा का झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझा गई। इसी के साथ हवा का झोंका रोहित तथा अनुज से भी टकराया। परिणाम स्वरूप रोहित और अनुज ने आंखें खोल दी। उसी समय रोहित ने दाईं ओर देखते हुए कहा, तुम आत्मा हो, तुम्हारी नजरों का पीछा करते हुए। अनुज ने भी दाईं ओर देखा, परंतु उसे वहां कोई नजर न आया। जबकि रोहित दाईं ओर देखता हुआ बराबर बातें कर रहा था। तभी अनुज ने कहा, यार रोहित, मुझे आत्मा नहीं दिख रही। यह है तो सामने आत्मा। रोहित ने दाईं ओर संकेत करते हुए कहा, पर मैं आत्मा को देख नहीं पा रहा हूँ। ध्यान से देखो। अनुज ने ध्यान से देखा, फिर भी कोई आत्मा उसे नहीं दिखी। काफी देर तक अनुज तथा रोहित में इसी बात पर बहस चलती रही। इसी बीच रोहित की माँ वहाँ आ गई और बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित, कुछ नहीं मम्मी, चलो चलकर खाना खा लो। अच्छा। इसी के साथ माँ वहाँ से चली गई। रोहित और अनुज भी वहाँ से उठ गए। हम कल मिलेंगे। रोहित बोला, ओके। अनुज अपने घर चला गया। रात का समय था। रोहित अपने माँ बाप से बोला, आज मैंने अनुज को खूब बेवकूफ बनाया। वह कैसे? पिता ने पूछा। मैंने झूठ ही उससे कह दिया कि आत्मा को बुलाएंगे। रोहित ने माता पिता को सारी बात बताकर अंत में कहा, कोई आत्मा नहीं आई थी, बल्कि मैंने उसको खूब अच्छी तरह बेवकूफ बनाया कि मैं आत्मा को देख रहा हूँ। इस बात पर रोहित तथा उसके पिता खूब हंसे, मगर माँ ने कहा, यह गलत है। इस तरह किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। आइंदा ऐसा अभी मत करना। रोहित गंभीरता से बोला, ठीक है मम्मी। रात को 11:40 हो गए थे। रोहित गहरी नींद में अपने बेड पर सो रहा था। अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, रोहित। उसने झट से आंखें खोल दी। देखा कि उसके निकट एक 30 वर्षीय व्यक्ति खड़ा है। उस व्यक्ति का रूप स्पष्ट नहीं दिख पा रहा था, कुछ धुंधला था। रोहित उसे देख घबरा कर उठ बैठा। बोला, तुम कौन हो? मेरे साथ आओ। वह व्यक्ति दरवाजे की ओर घूमा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। वह व्यक्ति वापस उसकी तरफ घूमा और उसने रोहित की आंखों में अपनी आंखें डालकर उसमें एक ऐसी शक्ति भर दी जिसके बल पर रोहित उसके वश में हो गया। आओ मेरे साथ। और फिर रोहित बेड से नीचे उतरकर उसके पीछे पीछे चल दिया। वास्तव में रोहित को अपने साथ ले जाने वाला वह व्यक्ति एक आत्मा थी। वह आत्मा रोहित को उसके ऊपर की छत पर ले गई। रोहित का घर 3 मंजिला था। तीसरी मंजिल पर पहुंच रोहित वापस अपने होशो हवास में लौट आया। उसे बस में करने वाली शक्ति को आत्मा ने वापस उसके अंदर से निकाल लिया। हाँ, रोहित ने होश में आते ही देखा कि अनुज उसकी छत पर खड़ा है। उसकी तरफ पीठ किए हुए अनुज को देख रोहित ने पुकारा, अनुज, अनुज। उसकी तरफ पलटा तो डर के मारे रोहित के पसीने छूट गए, क्योंकि अनुज भूत बना खड़ा था। उसने कहा, डरो मत रोहित, क्योंकि इस समय जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो उसी रूप में तुम भी आने वाले हो। आज हमने मोमबत्तियां जलाकर जो आत्माओं को बुलाने की कोशिश की थी वह कामयाब हुई। 2 आत्माएं आ गई। एक आत्मा मुझ में समा गई और अब दूसरी जो तुम्हारे करीब खड़ी है वह तुम में समा जाएगी। रोहित ने नजर उठाकर उसी आत्मा को देखा जिसके वश में होकर वह साथ साथ छत पर चला आया था। उसे देखने के बाद रोहित ने अनुज से कहा, वह तो एक नाटक था। मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मैंने किसी आत्मा को नहीं बुलाया। शायद तुम्हारे हिसाब से वह एक ड्रामा था, मगर अब सच्चाई को स्वीकार करो।
आत्माएं सचमुच आ गई हैं। शायद तुम्हें ध्यान हो कि आत्माओं को पुकारते समय अचानक दरवाजा खुला था और सभी मोमबत्तियां बुझ गई थी। वह मोमबत्तियां हवा के झोंके से नहीं बल्कि आत्माओं के आने से बुझी थी, क्योंकि आत्माएं भी हवा का झोंका होती है। यह सच नहीं है, मैं नहीं मान सकता। रोहित पसीनों से तर हो चला था। वह अपने स्थान से पीछे हट रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो चली थी। उन्हें मरना होगा, रोहित अनुज ने कहा। नहीं, यह नहीं हो सकता, रोहित बोला। तभी आत्मा ने कहा, तुमने हमें यहाँ बुला लिया, मगर अब हमारे यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस दुनिया में रहने के लिए हमें शरीर चाहिए। नहीं नहीं, मैं अपना शरीर तुम्हें नहीं दूंगा, रोहित ने आत्मा से कहा। हमारा दोस्त अनुज मर चुका है और अब तुम्हें भी मरना होगा। आत्मा ने कहा, मैं तुम्हें किसी कीमत पर अपना शरीर नहीं दूंगा। तुमने गलती की है, उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना होगा, आत्मा ने कहा। उसी समय आत्मा ने उसे हवा में उड़ाकर छत से नीचे गिरा दिया। छत से गिरते ही रोहित मर गया। तभी वो आत्मा उसके अंदर समा गई। अनुज और रोहित अब भी थे तो अपने पूर्व रूप में ही, लेकिन वे दोनों ही भूत बन चुके थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी इसी तरह के भयावह स्टोरी में।